अब हम देखेंगे कक्षा 9वीं के महत्वपूर्ण प्रश्नों को और जानेंगे किस प्रकार से अर्धवार्षिक परीक्षा में गणित के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो आने वाले हैं। बारी बारी से एक एक अध्याय को देखेंगे। कक्षा 9वीं के जो सभी अध्याय हैं उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे और हम चाहेंगे कि 25 में से 25 नंबर लाने की कोशिश हम कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से सबसे पहले हम कक्षा 9वीं के महत्वपूर्ण प्रश्नों में आते हैं और पहला जो अध्याय है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति को सबसे पहले हम देखेंगे। इसमें जो बेसिक चीजें हैं उसको सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले जो होती है यहाँ पर देखेंगे पूर्ण संख्या, सॉरी प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो यहाँ पर आप लोगों को बताया गया है, क्लास में भी बता दिया गया है, प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है? एक से शुरू। 1 2 3 4 5 6 7 उसी प्रकार से अनंत तक के। तो यहाँ पर सवाल आता है कि प्राकृत संख्या मतलब सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? तो आपको बताना है एक। क्या बताना है? एक। यहाँ पर सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है ऐसा पूछ लिया जाए तो क्या बताना है? सबसे छोटी प्राकृत संख्या। तो क्या बताओगे? एक। उसी प्रकार से पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं? ये देखते हैं। पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं? तो पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होता है? अगर प्राकृत संख्या में जीरो जीरो जोड़ दिया जाए, 0 1 2 3 4 5 इसी प्रकार से अनंत तक की, तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या क्या होंगी? यहाँ पर जीरो। अगर पूछ लिया जाए, प्रश्न में पूछ लिया जाए तो सबसे छोटी संख्या क्या होंगी? जीरो। उसी प्रकार से होता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या होती है, पूर्णांक संख्या जो होती है कहाँ से शुरू होती है? जैसे ये पूर्ण संख्या जो है उसमें हम माइनस वाली संख्या भी जोड़ दिया जाए, जैसे ये एक से शुरू हुआ, सॉरी जीरो से शुरू हुआ, 1 2 3 4 5 6 डेश डेश अनंत तक की। उसी प्रकार से इधर माइनस वाली संख्या होती है, 1 फिर -2 फिर -3 फिर -4 फिर -5 और डेश डेश करके अनंत तक के। इसमें तो इसी संख्या को क्या बोला जाता है? पूर्णांक संख्या बोला जाता है। उसी प्रकार से हम अगला देखते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसको बोलते हैं? परिमेय परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसको बोलते हैं? परिमेय संख्या क्या होता है? जो संख्या p बटे q के रूप में लिखा जाए, जो संख्या को हम p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां पर क्या होना चाहिए? जहां पर p बराबर क्या होना चाहिए? पूर्णांक। p बराबर क्या होना चाहिए? पूर्णांक। p बराबर पूर्णांक तथा q बराबर भी क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। ऐसा बोला गया है, p बराबर भी पूर्णांक होना चाहिए और q बराबर भी पूर्णांक होना चाहिए। परंतु q बराबर हम क्या नहीं ले सकते? जीरो नहीं ले सकते। इतना ध्यान रखना है। इसी में से आप लोगों को सवाल पूछा जाएगा, क्या हो सकता है। आगे बढ़ते हैं और फिर अगला स्टेप जो है उसको देखते हैं किस प्रकार से यहाँ पर प्रश्न है। पहला प्रश्न जैसे सही विकल्प में पूछा गया है, एक परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का योग अथवा अंतर एक संख्या होगी, क्या होगी? तो इसमें आएगा अपरिमेय संख्या। क्या पूछा है? एक परिमेय संख्या है तथा अपरिमेय संख्या का योग तथा अथवा अंतर क्या होंगी? तो इसमें क्या आएगा उत्तर? अपरिमेय संख्या ही होगी। आपको यहाँ ध्यान रखना है, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का योग तथा अंतर एक अपरिमेय संख्या होता है। दूसरी चीज एक बात होती है, जब हम एक अपरिमेय संख्या में, अपरिमेय में संख्या में किसी भी संख्या का गुणा करते हैं तो हमारा गुणनफल भी क्या होता है? गुणनफल भी क्या होता है? गुणनफल जो गुणनफल मतलब दोनों का फल जो आता है वो क्या होता है? अपरिमेय संख्या ही होता है। ये भी ध्यान रखना है, ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। फिर तीसरा नंबर क्या सवाल होती है? किसी भी अपरिमेय संख्या में
अपरिमेय संख्या में एक बात याद रखना है, कोई भी संख्या को जोड़, घटाओ या गुणा या भाग करने पर भी उत्तर क्या आता है? अपरिमेय संख्या। इसको भी ध्यान रखना है आपको। ये तीनों चीज याद रखना है। पहली चीज तो ये हो गई, दूसरी चीज ये, तीसरी चीज ये। अब सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को एक साथ लेने पर प्राप्त संख्याओं का संग्रह क्या होता है? आपको क्लास में पढ़ाया गया था कि क्या होता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, वास्तविक संख्या होता है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जो संग्रह होता है उसको क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है, इसको भी ध्यान रखना है। यहाँ पर कितना आता है? अनंत। एक परिमेय संख्या हो गए, मतलब 1/2 और 1/3 के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है, ये ध्यान रखना है। 2 और 3 के बीच में भी अनंत परिमेय संख्या होती है, ये भी ध्यान रखना है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? 0 होती है। और सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है? 1 होती है। याद रखना है, प्राकृत संख्या में 1 होती है और पूर्ण संख्या में 0 होती है, 0 होती है। आगे चलते हैं और देखते हैं क्या है। अब देखना है खाली स्थान देखेंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक वास्तविक संख्या के संगत संख्या रेखा पर एक खाली स्थान बिंदु होती है। मतलब ये बोला जा रहा है कि एक संख्या रेखा होती है, ऐसा संख्या रेखा प्रत्येक वास्तविक संख्या के संगत संख्या रेखा पर, मतलब एक संख्या रेखा है, इसमें मान लो 1 लिखा हुआ है, यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 3 लिखा है, यहाँ 4 लिखा है, उसी बीच में मान लो ये बिंदु जो होती है क्या होती है? इसको ध्यान रखना है। ये जो बिंदु होती है, ये बिंदु जो होती है क्या होती है? ये बिंदु जो होती है, कोई भी बिंदु, ये बिंदु हो चाहे यह बिंदु हो, इसका भी मान होगा। ये परिमेय संख्या के रूप में मान होगा या फिर वास्तविक संख्या के रूप में मान होगा। और ये वास्तविक संख्या क्या होंगी पता है? अद्वितीय संख्या कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? अद्वितीय रूप में होंगी। मतलब इसके जैसा कोई नहीं, इसके जैसा कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। ऐसा जो संख्या यहाँ पर प्राप्त होंगी वो अद्वितीय होंगी। अब उसी प्रकार से एक खालिस्तान संख्या का दशमलव प्रसार शांत या अनवसानी तथा आवृत्ति होता है। इसमें क्या आएगा? परिमेय संख्या। एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत या अनवसानी तथा आवृत्ति होता है। तो इसमें क्या आएगा? दूसरे का उत्तर क्या आएगा? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। अब उसी प्रकार से एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है। अब एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है? आपको पता है क्या होता है? अनवसानी और तथा अनावृत्ति। याद रखना है, अनवसानी तथा आवृत्ति याद रखना है। अगर ये प्रश्न आया तो ऐसे लिखना है, एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार खालिस्तान होता है, तो क्या लिखना है? अनवसानी तथा आवृत्ति। हम फिर से समझाते हैं एक पेज लेकर के। परिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या वो होता है, परिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या क्या होता है? P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां पर P तथा Q, जहां पर P तथा Q क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। ये याद रखना है, पूर्णांक होना चाहिए। और Q बराबर हम क्या नहीं लिख सकते? 0 नहीं लिख सकते। इसी प्रकार से परिमेय संख्या क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या का जो है ना, कोई भी उत्तर मान लो 2/3, मान लो इसका जो उत्तर आ रहा है, कुछ भी एक संख्या आ रही है, जैसे इसको हम भाग देंगे, मान लो यहाँ पर भाग दे देते हैं कोई भी संख्या में, 3 का भाग देंगे ऊपर वाली संख्या से, क्या होगा? 2 का भाग देंगे, 3 का भाग देंगे तो जाएगा क्या? नहीं। तो यहाँ पर 0 ले लेते हैं और दशमलव का यहाँ पर क्या ले लेते हैं? 0 ले लेते हैं। 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 18 आ जाएगा 6 बार में। फिर उसी प्रकार से यहाँ 2 बचेगा, फिर से ये 6 6 6 आवृत्ति होते जाएगा।
तो इसमें परिमेय संख्या में क्या होता है, आपको याद रखना है, ये दो चीजें होती है। एक तो शांत होता है, ये जो ये शांत दशमलव होता है, क्या होता है याद रखना है, शांत दशमलव होता है, दशमलव होता है, या फिर अशांत होता है। अशांत का मतलब होता है अनवशानी, अनवशानी, इसी को क्या बोलते हैं, अनवशानी को ही हम क्या बोल सकते हैं, अशांत, अशांत बोलते हैं। और क्या होता है, अनवशानी अशांत होगा तो क्या होगा, अनावृत्ति, सॉरी आवृत्ति, क्या होगा, आवृत्ति होना चाहिए। ये बार बार आवृत्ति होना चाहिए, तभी ये परिमेय संख्या कहलाएंगी। याद रखना है, ये जो संख्या है रिपीटेड होना चाहिए, अनवशानी होना चाहिए, तो अशांत, सॉरी अनवशानी मतलब अशांत दशमलव होना चाहिए, और साथ साथ क्या होना चाहिए, आवृत्ति होना चाहिए। इसमें दो कंडीशन होती है, परिमेय संख्या में क्या कंडीशन होती है, शांत दशमलव होना चाहिए। पहला तो शांत दशमलव होना चाहिए, पहली कंडीशन है ना। दूसरी कंडीशन होती है अनवशानी होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, आवृत्ति होना चाहिए। अनवशानी मतलब अशांत होना चाहिए, तो साथ साथ क्या होना चाहिए, आवृत्ति होना चाहिए। ये बात याद रखना है। तो ये परिमेय संख्या होती है। दूसरी चीज, अपरिमेय संख्या क्या किसको बोलते हैं, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या किसको बोलते हैं, अपरिमेय संख्या को हम, इसको भी हम p बटी q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ p तथा q क्या होना चाहिए, p तथा q क्या होना चाहिए, p तथा q क्या होना चाहिए, एक पूर्णांक है, पूर्णांक होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। अब यहाँ पर ध्यान देना है, q बराबर में क्या नहीं ले सकते, जीरो नहीं ले सकते। यहाँ पर मान लो परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या किसको बोलेंगे, इसमें होना चाहिए, सिर्फ एक कंडीशन होती है, अशांत दशमलव, अशांत दशमलव। अशांत को क्या बोला जाता है, अनवशानी, अनवशानी, शानी, और क्या होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, तथा क्या होना चाहिए, तथा अनावृत्ति, अनावृत्ति, ये होना चाहिए अनावृत्ति। तो इसमें एक ही कंडीशन होती है, अशांत होना चाहिए, अशांत मतलब अनवशानी होना चाहिए, और अनावृत्ति होना चाहिए, तब परिमेय संख्या कहलाती है। उसी प्रकार से हम जो प्रश्न यहाँ पर देख रहे थे, इसका उत्तर क्या आएगा, अनवशानी तथा अनावृत्ति, 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 अनावृत्ति। उसी प्रकार से हम आगे चलते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। 100 के ऊपर कितने की घात है, 100 के ऊपर है कितने की घात है, 1/2 की घात है। अब देखो यहाँ पर ये एक और कोष्टक लगा है, कोष्टक का मतलब क्या होता है, गुणा। अब इसके साथ गुणा कर देते हैं, कोष्टक को खोल देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास, 100 के ऊपर 1 की घात, 1 का घात मतलब 100, तो इसका उत्तर कितना आएगा, 100 ही उत्तर आएगा। उसी प्रकार से पाई क्या है, पर पाई को याद रखना है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ये भी याद रखना है, पाई भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। आगे चलते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है, अगला प्रश्न कौन सा है, यहाँ पर देखते हैं। संख्या एश को अपरिमेय संख्या कहा जाता है यदि उसे p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ p तथा q पूर्णांक है, तथा q बराबर q नॉट इज इक्वल टू 0 है। सत्य के असत्य, इसका उत्तर क्या होगा, असत्य, इसका उत्तर क्या होगा, असत्य। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है क्या, हाँ सत्य। प्रत्येक जो पूर्णांक होती है ये परिमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है, मतलब 0, 1, 2, 3, 4, ये क्या होती है, एक परिमेय संख्या, इसके बटे में हम कुछ भी लिख सकते हैं, तो ये क्या होंगी, परिमेय संख्या। पूर्णांक मतलब इसमें माइनस वाली संख्या भी शामिल हो जाए तो उसको पूर्णांक बोलते हैं। उसी प्रकार से प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है क्या, बहुत अच्छा सवाल है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है क्या, सत्य, ये भी क्या होगा, सत्य, मतलब ये क्या होगा, सत्य होगा, क्योंकि प्रत्येक जो अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या से मिलकर ही क्या बनते हैं, परिमेय, परिमेय धन
अपरिमेय, अपरिमेय बराबर क्या हो जाता है, वास्तविक, वास्तविक संख्या। ये भी याद रखना है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है क्या, नहीं, पूर्णांक संख्या पहले आना चाहिए था, परिमेय संख्या बाद में आना चाहिए था, तब सत्य होता, तो यहाँ पर क्या होगा, असत्य हो जाएगा। प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है क्या, तो प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है क्या, तो सही बात है। प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है, एक से शुरू होती है, और पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है, जीरो से। तो ये जो प्राकृत संख्या ही पूर्ण संख्या कहलाती है, यहाँ पर भी लिख सकते हैं हम, पर पूर्ण संख्या को प्राकृत संख्या नहीं कह सकते, तो यहाँ पर क्या आएगा, सत्य हो जाएगा। और यहाँ पर लिखा है रूट ए में प्रयुक्त प्रतीक रूट को कर्णी चिन्ह कहा जाता है। हाँ, इसको कर्णी भी कहा जाता है, ये जो चिन्ह दिखाई दे रहा है इसको कर्णी भी कहा जाता है, तो उत्तर क्या आएगा, सत्य। अगला देखते हैं कौन सा प्रश्न हमारे बीच में है। एक शब्द में उत्तर दीजिए, एक शब्द में क्या है, उत्तर दीजिए। बोला है एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार किस प्रकार से होता है, बहुत सरल है। क्या किस प्रकार से होता है, दो प्रकार के होता है। पहला तो होता है, पहला जो होता है शांत प्रकार का, शांत होता है ना। फिर दूसरा प्रकार का क्या होता है, अशांत होता है, अशांत होता है। अशांत मतलब क्या होता है, अनवशानी, क्या होता है, अनवशानी। तथा क्या होना चाहिए, तथा क्या होना चाहिए, तथा क्या होना चाहिए, आवृत्ति, क्या होना चाहिए, आवृत्ति क्या होना चाहिए, आवृत्ति, आवृत्ति होना चाहिए। मतलब बार बार अशांत तो होना चाहिए, पर क्या इसमें कंडीशन क्या होनी चाहिए, आवृत्ति होना चाहिए। पर अपरिमेय संख्या पूछ लिया जाए तो क्या होता है, अपरिमेय संख्या में पहले देखिए खालिस्तान में, अपरिमेय संख्या में क्या होता है, अशांत होना चाहिए, फिर उसके लिए अनावृत्ति होना चाहिए। अनावृत्ति मतलब बार बार रिपीट वाली संख्या नहीं होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना है। तो इसका उत्तर दोनों होगा सकता है, शांत या अनशानी या तथा आवृत्ति होना चाहिए। ऐसी संख्या जिसे p बटे q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता हो, जहां p और q पूर्णांक है तथा q बराबर नॉट इक्वल टू 0 को क्या कहते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जिसको p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता उसको क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। एक तो उसको क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। 1/7 का दशमलव प्रसार किस प्रकार से होगा, 1/7 का दशमलव प्रसार किस प्रकार से होगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं अनवशानी तथा आवृत्ति। इसको करके देखना, इसका उत्तर क्या आएगा, अनवशानी, अनवशानी और किस प्रकार से होगा, तथा आवृत्ति होगी, आवृत्ति, आवृत्ति प्रकार की होगी, इसको याद रखना है। 1/7 तथा 2/7 के बीच की एक परिमेय संख्या, कोई भी एक परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं, इसको ज्ञात करके देख सकते हो आप लोग। और यहाँ पर लिखा हुआ है कोई भी एक परिमेय संख्या, कोई भी, बहुत सारी परिमेय संख्या होती है, इसको ज्ञात कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर लिखा है कोई भी संख्या के ऊपर 0 की घात हो, आपको क्लास में बताया गया है। मान लो 1000 के ऊपर 0 की घात हो तो उसका उत्तर क्या आता है, 1। 10,000 के बीच में भी 0 लिखा हुआ है, मतलब उसका घात भी क्या है, 0 है, तो क्या कितना उत्तर आएगा, एक ही उत्तर आएगा। तो यहाँ पर इसका उत्तर कितना आएगा, 1। वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार अनवशानी अनावृत्ति हो, अभी बताए थे, अनवशानी तथा अनावृत्ति हो तो क्या कहलाता है, अपरिमेय संख्या कहलाता है, अपरिमेय संख्या कहलाता है। याद रखना है दो कंडीशन, जहां पर वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार अनवशानी अनावृत्ति होता है क्या कहलाती है, तो यह अपरिमेय संख्या कहलाती है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा प्रश्न सही है। देखो पहला, इसका उत्तर कौन सा सही होगा, देखो 1/25 सॉरी 125 के ऊपर कितना, -1/3 आया है। तो यहाँ पर क्या करना है, हम सबसे पहले इसको तोड़ेंगे। इसको तोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, 125 को हम क्या करेंगे, भागफल विधि से कम करेंगे। देखो यहाँ पर 2 का पहाड़ा भाग जाएगा क्या, नहीं। लास्ट में यदि 0, 2, 4, 6 और 8 दिखाई दे तो 2 का भाग जाता है, पर यहाँ पर लास्ट में 5 है तो 2 से भाग जाएगा क्या, नहीं। 3 से जा सकता है क्या, 3 से देखते हैं, 3 से भाग जा सकता है क्या। देखो
3 का कंडीशन क्या होता है, इसको जोड़ दो, एक और 2 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3, और इसको जोड़ेंगे 5 को तो 8 हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा 8। इसलिए तीनों संख्याओं को आपस में जोड़ दिया जाए तो 8। अब बताओ इसमें 3 का भाग जाता है क्या, नहीं, 3 के पहाड़ा में 8 नहीं आता। इसलिए हम क्या करेंगे, हम 5 से देखते हैं। 5 के पहाड़ा में ये चले जाएगा, 5 के पहाड़े में 5 दूनी 10। फिर यहाँ से देखो ये 5 दूनी 10 हुआ, बचा कितना 2। 12 में से 10 को घटाया कितना बचा 2। अब ये 5 इसके साथ ले लेते हैं, 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे 25 आगे तक के तो कितना आ जाएगा 25। फिर से 5 का भाग यहाँ पर जाएगा तो हम क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं, 5 का पहाड़ा कितने बार में 5 बार में, कितना आया 5 के पहाड़े में फिर से एक बार में, तो हम क्या कर सकते हैं 5 एकम 5। उसी प्रकार से यहाँ पर कितने बार 5 आया, 1 2 3, मतलब 5 के ऊपर 3 की घात। पहले से कितने की घात थी, -1/3। तो हम क्या कर सकते हैं, 3 से 3 क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या, 5 के ऊपर 1 की घात। अब -1 की घात है तो क्या करेंगे, इसको हम क्या कर सकते हैं, माइनस की घात को हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, हम लिखेंगे 1/5 लिख सकते हैं। तो ये माइनस का जो चिन्ह है वो हट जाता है। तो इसका उत्तर क्या आएगा, बी नंबर। ए का उत्तर कितना आया, बी। उसी प्रकार से ये वाली संख्या जो दिखाई दे रही है, ये इसका उत्तर क्या होगा, तो स्पष्ट तरीके से ये दिखाई दे रहा है, ए के ऊपर सॉरी, ए के ऊपर करनी है प्लस बी के ऊपर करनी है, ए के ऊपर करनी है माइनस बी के ऊपर करनी है। तो क्या हो जाएगा, ये आपस में एक सूत्र लग जाता है। कौन सा सूत्र लगेगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर में क्या हो जाएगा, ए के ऊपर 2 की घात माइनस बी के ऊपर 2 की घात। तो हम क्या कर सकते हैं, करनी उसी प्रकार से यहाँ पर लिख देते हैं, करनी ए के ऊपर 2 की घात माइनस, इसका सूत्र लगा रहे हैं, करनी बी के ऊपर 2 की घात। अब हम इसको इससे काट सकते हैं, आपको पता है रूट और स्क्वायर से कट जाते हैं आपस में, तो क्या बचेगा माइनस ए माइनस बी। तो यहाँ पर कौन सा उत्तर दिखाई दे रहा है, ए माइनस बी। उसी प्रकार से हम इसको कैसे कर सकते हैं, 12 √12/3। 3 के पहाड़ा में 12 आता है, 3 के पहाड़ा में 3 एक बार में और 3 पहाड़ा में 4 बार में, बचा कितना √4। √4 किसका स्क्वायर है, 2 का, 2 के ऊपर 2 का घात। मतलब हम क्या कर सकते हैं, ये करनी से 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या 2। इसका उत्तर कितना आएगा 2। उसी प्रकार से ए के ऊपर m की घात गुणा ए के ऊपर n की घात, ये जो निशान दिखाई दे रहा है ये गुणा है। तो इसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, जब भी आधार समान हो तो घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। आपको बहुत बार बताया गया है, आधार समान हो तो क्या हो जाता है, घातें जुड़ जाती है। इसका उत्तर क्या आएगा, सा नंबर। उसी प्रकार से लास्ट का उत्तर क्या आएगा, ये आ नंबर। इसी प्रकार से हम अगला जो ये बाकी जो सभी प्रश्न हमने किए हैं उसका प्रश्न क्रमांक 1 का भी यहाँ पर उत्तर दिया गया है, प्रश्न क्रमांक 2 का भी उत्तर गया है। यहाँ पर एक उत्तर गलत दिया गया है, ये जो संख्या दिखाई दे रही है यहाँ पर, ये अनावृत्ति यहाँ पर सही दिया गया है, अनावृत्ति। क्या उत्तर आएगा, अनावृत्ति आएगा। बाकी सब सही है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, अगला अध्याय देखते हैं, अध्याय नंबर 2 बहुपद। बहुपद के बारे में जानेंगे।